हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। थाम लो या छोड़ दो अब एक ही आधार तुम। हे मेरे गुरुदेव मेरी नाव के पतवार तुम। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। मैं भटकता जा रहा था राह में बिल्कुल अकेले। जिंदगी के द्वंद्व के लेकर के लाखों ही झमेले। अब तो सनत कुमार जी और देवर्षि नारद जी का यह संवाद मन के भीतर कोई एक कमी का एहसास है। अनेक प्रकार की विद्या को प्राप्त करने के बाद भी नारद जी के मन को शांति नहीं है। सनत कुमार के पास पहुँचे, उनसे पूछा। सनत कुमार जी ने कहा, आपको कितनी कितनी विद्या आती है पहले वो बता दो। जो बात आपको भी आती है और हमको भी आती है, अगर उसी की चर्चा करें तो ये पिष्ट पेषण होगा, पीसे हुए को पीसना जैसे होगा। आपको भी कोई बात पता है, हमको भी पता है, तो उसकी चर्चा करके समय व्यर्थ क्यों गंवाया जाए। हम पहले समझें तो कि तुमको बताना क्या है, इसलिए तुम बताओ तुमको क्या क्या आता है। और देवर्षि नारद जी ने जितनी विद्या का निरूपण किया है, इतनी विद्या शायद ही किसी महात्मा को भी शायद आता हो। इस उपनिषद में चारों वेदों के ज्ञाता, वेद के 6 अंग के ज्ञाता, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त के ज्ञाता, फिर पितृ, राशिम, निधिम, दैव विद्या, भूत विद्या, सर्प, देव, यजन, तमाम तरह की विद्याओं का गणना किया। हमको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। उसके बाद भी शांति नहीं। शास्त्र का ज्ञान उनको है। देवर्षि नारद को शास्त्र का ज्ञान है, लेकिन शास्त्र के ज्ञान के अनुसार अभी उनकी अनुभूति में थोड़ी कमी लग रही होगी। अगर अनुभूति में कमी ना होती, इतनी सारी विद्या देवर्षि नारद को आती है। यहाँ पर निरूपण किया है सबका सब। तो शास्त्र का ज्ञान देवर्षि नारद को है, श्रुति भगवती कह रही है। चारों वेदों का जब उनको ज्ञान है तो वेद से अलग तो कुछ है ही नहीं। तब सनत कुमार जी ने यही बात कहा कि तुमको शास्त्र के शब्द का ज्ञान है, उसके अभी भावार्थ का ज्ञान नहीं। याद है शुरुआत में यही बात आई थी। शास्त्र के नाम का ज्ञान है तुमको, मंत्र राशि तुमको याद है। अगर उसके भाव का ज्ञान होता तो शायद ये आगे की बात तुम्हारे मन में आती ही नहीं। आप इसी का बहुत सरलीकरण करके बताया है श्रीमद् भागवत में, याद होगा। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, उसके लिए लिखा श्रौत स्मार्तेषु निष्णाता द्वितीय भास्कर। श्रौत और स्मार्त में निष्णात हैं, कितने निपुण हैं, जैसे दूसरा सूर्य हो, उनके जैसा कोई और है ही नहीं। जब इतना वो विद्वान थे, इतना विद्वान थे वहाँ पर, तो उनके मन में फिर बेचैनी क्यों?
जब विद्वान थे तो अनेक बार भी तो पढ़ा होगा, शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि परिवार बंधन का कारण है। पुत्र से हमेशा सुख ही नहीं मिलता, दुख भी मिलता है। लेकिन उसके बाद भी उनके मन में पुत्र की कामना थी। और कहते हैं धिक जीवनम प्रजा विनम, धिक्कार है ऐसे जीवन को जहाँ पुत्र ना होवे। तो आपका उतना सारा जो ज्ञान था तुम्हारा, द्वितीय युव भास करा दूसरे सूर्य के जैसे जो आप थे, वो सारा का सारा आपका केवल शाब्दिक ज्ञान था। अभी उसके भाव को आपने पकड़ा नहीं था, उसकी गहराई को नहीं समझा था। तो एक हुआ शास्त्र के शब्द का ज्ञान, उसकी मंत्र को याद कर लेने का एक चीज, और दूसरा उसके भाव का ग्रहण, जिसके भीतर शास्त्र के अनुसार शास्त्र के मूल भाव को वो समझ लेगा, उसके भीतर एक बल आ जाएगा। उसको हम कहते हैं शास्त्र का बल। और जब कभी वो कोई बात बोलेगा तो एक प्रामाणिक तौर से बोलेगा कि बिल्कुल ऐसा ही है, ये हमारा शास्त्र का बल है, मैंने शास्त्र से इसको अनुभव किया है। अगर उसके अनुभव को पता होगा तो एक बात कई बार आप लोगों ने प्रवचन में सुना होगा, संभवतः एक बल के पूर्वक कभी कभी मैं प्रवचन में बोल दूंगा कि जो जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है उसका दोबारा कभी जन्म नहीं होता। याद है ना? जो कौन सा बल? शास्त्र का बल। ऐसा भी शायद सुना होगा कि भगवान ने कहा कि मेरा असली लोक वो है, गीता जी में असली लोक वो है जहाँ पर जाने वाले का कभी दोबारा जन्म नहीं होता। इसका मतलब मैं कहीं पर जाऊं और वहाँ से वापस आऊं तो भगवान का 2 नंबर वाला लोक होगा। आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान का असली लोक नहीं होगा आवागमन वाला। तो इस शास्त्र का बल है। जब कोई शास्त्र के बल से बोलेगा तो उसके शब्दों में एक बल होगा, एक शक्ति होगा, सुनने वाले के हृदय में बैठ जाता है। शास्त्र का बल। अरे बल है आपके पास? आपके पास शास्त्र का बल है कि नहीं? मैं अगर कुछ बोलता हूं तो शास्त्र के बल से बोलता हूं। तब अगर शास्त्र के बल से बोलता हूं तो मैं अतिवादी नहीं हूं। देखो ये है, हाँ ठीक है, आप भले कहो कि बहुत अकड़ के बोल रहे हो, बड़े अभिमान में बोल रहे हो, लेकिन मेरे पास बल शास्त्र का है, शास्त्र का बल। दूसरा बल होता है गुरु का बल, अपने संत का बल। अरे मैंने अपने गुरुदेव से ऐसा सुना है, ये बल है हमारा एक। किसके पास? जैसे कभी पार्वती का नाम सुना होगा, 7 ऋषि आकर के उनको भटकाते हैं, नारायण से विवाह करा दूं तुम्हारा, ऐसा प्रसंग है, नारायण से तुम्हारा विवाह कर दूं। कहां तुम चक्कर में पड़ी हो तुम? उसके पास घर भी नहीं है, कोई सहायक भी नहीं है, भूत पिशाच के साथ रहता है, उसको पाना चाहती हो तुम। 7 ऋषि उसको भटकाते हैं पार्वती को, और पार्वती जी कहती हैं तजऊ न नारद कर उपदेशु, जो 7 बार कहें आप महेशु। हमको नारद जी ने बताया था, मेरे गुरु जी हैं नारद जी, उनके उपदेश को मैं छोड़ ही नहीं सकती। आप 7 तो क्या 7 ऋषि खड़े हो, कोई बात नहीं, 7 तो क्या स्वयं शंकर जी भी 100 बार आके कहें, जिनको पाने के लिए तप कर रही हूं, वही आके 100 बार भी कहें कि नहीं वो छोड़ दो, मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। उनके बताए हुए साधना के बल से तो आप 7 लोग आ गए हो, क्यों छोड़ दो? कौन सा बल हुआ ये देखो, एक गुरु का बल है। हाँ? गुरु का बल। हाँ? अरे एक बार अब आप कल्पना तो करो, उस दृष्टि में, उस मनोभूमि में जाओ। उसके बाद देवर्षि नारद का भी व्यंग उड़ाया। 7 ऋषि ने कहा वाह वाह, देवर्षि नारद के बसाए किसी का घर बसा आज तक। हाँ? दक्ष प्रजापति के बच्चों को उपदेश दिया, सब सन्यासी हो गए सब। नहीं, उस मनोभूमि में जाओ, उसके बल से मैं बोलता हूं। हमारे यहाँ पर था, हमारी परंपरा में था, किस गुरु का शिष्य है उससे उसको एक गौरव होता था। हम 5-6 शिष्य लोग, गुरु भाई लोग, जब श्रृंगेरी पीठ गए शंकराचार्य जी से मिलने के लिए, भारतीय विद्या तीर्थ जी पर, वहाँ से, तो
उन्होंने इतने पूछा कहाँ से आए हो, तो हमारे साथ में जो थे उनकी भाषा में बोले, उनको कई भाषाएं आती। तो उन्होंने कहा कि हम चिन्मय मिशन के गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के शिष्य। बड़े प्यार से मिले, बैठाया, प्रसाद वसाद खिलाया। और उसके बाद हमारे एक गुरु भाई ने ही पूछा, महाराज कुछ आशीर्वचन तो आपका मिल जाए। श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जो लगभग 9-10 भाषाओं में बोल सकते हैं, इतने विद्वान, उन्होंने कहा अरे वही तो है जो तुम लोग जो है सुनाते हो, जो तुमने अपने गुरुकुल में पढ़ा है और जिसको तुम सुनाते हो वही तो है, वही तो मैं भी सुनाऊंगा, और क्या, उसको अपने जीवन में लाओ। जब साधारण आदमी तो पूरा का पूरा शुरू कर देता प्रवचन, एक अपने संत का बल होता है, बिल्कुल बल होता है। मैं उन गुरु का शिष्य हूँ, उनका शिष्य हूँ, एक भीतर ऐसा भाव हो, बिल्कुल। तो शास्त्र का बल है और संत का। और तीसरा बल होता है अपनी अनुभूति का, इसको हम कहते हैं अपने अनुभव का। मैंने ऐसा अनुभव किया, अरे आप क्या कहते हो, आप लाख कहो, आपका तर्क कुतर्क एक किनारे, मेरे यहां दर्द हो रहा है, मेरे पांव में दर्द हो रहा है, और आप कहते हो कि दिखाओ दर्द, मेरे पास ज्ञान के 5 साधन हैं, आप दर्द को दिखाओ मैं देख कर जानूं, आप दर्द को छुआओ मैं छू के जानूं, आप दर्द को चखाओ मैं चख के जानूं। आपका दर्द कैसे जानूं मैं? दर्द को दिखाया, 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है दर्द, दिखाया नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मेरा अनुभव है, कैसे कहूं मैं। महाराज बहुत सारी चीजें हैं, प्रेम भीतर है, आप दिखा नहीं सकते हो, प्रेम का क्रिया दिखाई पड़ेगी, प्रेम होगा तो सेवा करोगे। प्रेम को दिखाओ कैसा होता है, लाल की पीला कैसा होता है, कहाँ होता है प्रेम? यहाँ होता है कि यहाँ पर? हाँ, आजकल लोग गुब्बारा बनाते हैं दिल के आकार का, मूर्खों की चार। हाँ, यहाँ प्रेम होता है कि यहाँ कहाँ होता है? दिखाओ मुझको, आप छुआओ मुझको, आप। सबके भीतर प्रेम है, अपनी माँ से प्रेम है, पिता से प्रेम है, पत्नी से प्रेम है, पति से प्रेम है, दिखाओ। आपको लाख आपको हम सिद्ध ना कर सकें, वो युक्ति तर्क आप अपने पास रखे रहो, मेरे अनुभव का बल है कि मेरे भीतर प्रेम है, ये अनुभूति का बल है। और जब कोई चीज अनुभव में आ जाती है तो उसको कोई काट नहीं सकता, आप लाख कहो, आप मेरे अनुभव का बल है। तो 3 बल होता है, श्रुति बल, संत बल और तीसरा अनुभूति बल। जब तीनों बल से आपका विचार बिल्कुल दृढ़ हो जाता है, पक्का हो जाता है, अरे कौन काट सकता है फिर उसको? हाँ, शास्त्र का एक बल है, शास्त्र का बल है कि सृष्टि में एकमात्र परमात्मा ही सत्य हैं, उनके अलावा और कोई दूसरा सत्य है नहीं। सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत ना अन्यत किंचन, इस शास्त्र का बल है कि सृष्टि में सत्य एक है, कोई दूसरा नहीं। 2 सत्य हो नहीं सकते, और अगर 2 सत्य होंगे तो दोनों एक दूसरे को परछिन्न कर देंगे, सीमित कर देंगे। 2 सर्वव्यापक कभी नहीं हो सकता, 2 सर्वव्यापक कभी नहीं हो सकता। सर्वव्यापक तो एक होगा, विभु एक होगा। शास्त्र के बल से निश्चय है कि हाँ सत्ता एक है। कोई उसको सत्य कहे, कोई उसको राम कहे, कोई उसको भगवान शिव कहे, कोई कृष्ण कहे, लेकिन सत्य एक। ये हमारा शास्त्र का बल। हमने अपने गुरुदेव से यही सुना है, हम जिस परंपरा में यही सुने हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सारा संसार परिवर्तनशील है, क्षणिक है, देखते देखते बदल रहा है। कैसे? जैसे रस्सी पर सर्प की प्रतीति होती है। रज्जौ यथा हेर ब्रह्मा, केवल सत्य तो केवल अपना परमात्मा आत्मा ही। ये मेरा परंपरा का बल है, संत का परंपरा का बल है, अस्मदाचार पर्यंताम। और अनुभव में भी यही आता है, शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं। देखते देखते एक घटना होती है और पूरा का पूरा नगर शहर उजड़ जाता है। सृष्टि में सब बदल ही तो रहा है, और क्या हो रहा है?
दृढ़ निश्चय है। और जब पक्के तौर से मैं कहूँगा कि जगत परिवर्तनशील है, जो आज आपके पास है वो बिछुड़ जाएगा। हमारे महाराज श्री स्वामी अखंडानंद महाराज जी वो कहते थे, आप एक लाइन किसी को भी कह दो, आपकी वाणी कभी जो है झूठी नहीं हो गई, पक्का। 1000 वाणी बोलो झूठी हो जाएगी। एक बात कोई पूछे, महाराज ऐसा बोलो सत्य जो कभी कटे ना, तो आप कह दो तू मर जाएगा। कोई काट के दिखावा भी इसको, हाँ मर जाएगा एक दिन। उसको अच्छा लगे चाहे ना लगे, मरेगा एक दिन, पक्का मरेगा। अकाट्य सत्य है। और जब अपने इस बल से मैं बोलूंगा कि हाँ जगत बदलने वाला है, क्षण क्षण में बदलने वाला है, तो इसको फिर कोई काट नहीं सकता। अब इस पर कोई कहे बड़े अकड़ के बोल रहे हो, बड़े अभिमान में बोल रहे हो, हम कहेंगे हाँ आपको समझना है तो समझ लो, अभिमानी समझना है समझ लो, अहंकारी समझना है समझ लो, लेकिन ये अनुभव का बल है। भगवान इसी बल पर गीता में बार बार कहते हैं, हे अर्जुन मैंने इस ज्ञान को पहले सूर्य को दिया, मैं सृष्टि को चलाने वाला हूँ, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवा प्रलय, मैं सब कुछ करने वाला हूँ। तो अब इसका मतलब अहंकार नहीं, वो शास्त्र का और अनुभव का बल है, वहाँ पे निष्ठा है, मजबूती है। हाँ, आज हम लोग कोई बात बोलते हैं तो उसमें कोई शक्ति है ही नहीं, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है तो होगा तो ऐसे होगा। इसको हमारे श्रुति भगवती ने इस मंत्र में इस शब्द को कहा अतिवाद। अतिवाद जानन अपि अतिवादी, हाँ जानते हुए वो अतिवादी होता है। अतिवादी माने उसके अपने बोलने में उसके एक शक्ति है, एक बल है, एक अनुभव का बल है। इसलिए कोई अगर उसको अतिवादी कहता है तो कहने दो। देखो क्या श्रुति भगवती क्या कह रही हैं, येष तु वा अतिवदति यः सत्येन अतिवदति सोहम भगवः सत्येन अतिवदनाति सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति सत्यम भगवो विजिज्ञास इति। यही मंत्र था ना, प्राण तक हो गया था। जो ऐसा जानता है प्राण को वो अतिवादी होता है। तो कह रहे हैं सनत कुमार जी कह रहे हैं देवर से नारद, एष तु वा अतिवदति सत्येन, सत्येन माने सत्य के बल से, सत्य के बल से, अपने अनुभव के बल से जो ऐसा बोलता है, एस तू वह अतिवदति यह सत्येन, यह जो कोई भी सत्य के अवधारण मात्र से, सत्य के बल से ऐसा बोलता है उसको अतिवादी कहते हैं। देवर्षि नारद ने कहा सोहम भगवा सत्येन अधिवदनाति, इसलिए महाराज मैं तो सत्य के बल से ही अतिवादी हूं, तभी तो मैं कहता हूं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। अब तो बात जम गई। हाँ, देवर्षि नारद का मन खुश हो गया। क्या महाराज, हाँ मैंने बताया ना कि इतना सारी विद्या मुझको आती है, मैं सत्य के बल से बोल रहा हूं। सनत कुमार जी ने कहा सत्यम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति सत्यम भगवो विजिज्ञास इति। आए है देवर्षि नारद, तुम जो बोल रहे हो वो सत्य के बल से तो बोल रहे हो, लेकिन परमार्थ सत्य के अनुसार नहीं बोल रहे हो। लीजिए अब यहां पर फर्क कर दिया। परमार्थ सत्य अतिवादिनम आत्मानम मन्यमानम योग्यम शिष्यम मिथ्याग्रह विशेषाद विप्राच्यवन आह भगवान सनत कुमार। तुम सत्य के बल से बोल रहे हो, लेकिन परमार्थ सत्य के बल से नहीं। इसलिए अभी परमार्थ सत्य को जानने की इच्छा करो। अब समझना, यहां पर इस प्रसंग को समझने के लिए थोड़ा विवेक जगाना। आप प्रवचन सुन रहे हो और मैं सुना रहा हूं, ये क्या है, सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? हाँ, लेकिन परमार्थ सत्य है क्या? हम सत्य उसको कहते हैं जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना हो। त्रिकाले अपि तिष्ठति सा सत, तीनों कालों में जो एक जैसा रहे वो सत। आपका प्रवचन हमेशा इसे बैठे सुनते रहोगे, हम सुनाते रहेंगे। हाँ, धर्मशाला वाले कहेंगे खाली करो, कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? तो सत्य तो है, ये सत्य है कि आप यहाँ पर आए ईश्वर कृपा से,
आपने सत्संग सुना, मैंने सुनाया, लेकिन परमार्थ सत्य नहीं, क्योंकि बदल जाओगे। एक आदमी ने दूसरे से पूछा कितने बजे हैं, उसने कहा 9 बजे हैं। थोड़ी देर के बाद में फिर उससे पूछा कितने बजे हैं, उसने कहा 10 बजे। उसने कहा क्यों यार झूठ बोलते हो, हाँ अभी अभी तो कहा था 9 बजे हैं, अब कह रहे हो तुम 10 बजे हैं, बदल गए तुम इतनी जल्दी। उसने कहा भैया जिस समय तुमने पहले पूछा था उस समय 9 बजे ही सत्य था और अब 10 बजे ही सत्य है ना। ये क्या हुआ, सत्य तो है लेकिन परमार्थ सत्य नहीं, याद रखना। फिर और अभी कल आपने सुना, इसी श्रुति में सुना, सूर्य देवता चलते हैं, उनके गमन से हमारे लिए सूर्योदय होता है, वो अस्त हो जाते हैं तो हम सूर्यास्त कहते हैं। उनके उदय होने से सारी घटनाएं घटती हैं। कली खिल जाएगी कमल की, चिड़िया बोलने लगेगी, मैं जग जाऊंगा, उठ करके संध्या बंदन करने लगोगे, सारे दिन का कार्य होने लगेगा आपका उनके जग उदय होने से। तो सूर्योदय होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, सूर्योदय होता है कि नहीं होता। देखो अब क्या है, आप ही लोग 2 बात वो वाले हो गए। हाँ सूर्योदय, अब जो पढ़े लिखे हो कहेंगे नहीं होता है, लेकिन सूर्योदय होने पर तो मैं उठता हूँ। वो बचपन से याद है, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ धो लो, ऐसे था ना। हाँ सूर्योदय से तो मैं उठता हूँ, और मैं तो एक चलो चेतन हूँ। सूर्योदय पर तो वो कली खिल जाती है, रात रानी सारी रात गंध देती है, और सवेरे होते ही जबकि उसकी कली है, फूल खिला हुआ है, फूल डाली में लगी हुई है, हार श्रृंगार लगा हुआ है, लेकिन फिर भी गंध उसकी गायब क्यों हो गया सूर्योदय के। तो सूर्योदय से प्रयोजन तो सिद्ध हो रहा है, लेकिन सूर्योदय सत्य है लेकिन परम सत्य नहीं। दोनों में फर्क समझना चाहिए, है ना। सूर्योदय सत्य है लेकिन परम सत्य नहीं, ठीक है, हाँ? समझ में आना चाहिए। सत्य को अरे मैं हूं, ये आपका सत्य है बिल्कुल, मैं नहीं होता तो सुनता कैसे, मैं नहीं होता तो यज्ञ कैसे करता, मैं हूं, लेकिन मैं परम सत्य नहीं हूं। परम सत्य की जिज्ञासा करो। जिस समय आचार्य ने हाथ में संकल्प कराया, वो कहेंगे मेरा ये अपना नाम ले लो, अपना गोत्र का नाम ले लो, आज मैं इस गोत्र वाला, इस नाम वाला ये काम करने जा रहा हूं, दान दक्षिणा करने जा रहा हूं, यज्ञ, यही तो कहेंगे। तो उस समय मैं अपना नाम ले रहा हूं, गोत्र का नाम ले रहा हूं, तो ये सत्य है, लेकिन परम सत्य तो नहीं। देवर से परमार्थ सत्य को जानने की इच्छा करो। अभी तुम जाओ कह रहे हो वो सत्य को जान रहे हो, दोनों में फर्क समझना। हाँ परमार्थ सत्य को नहीं जान रहे हो, इसलिए सत्य को जानो। अच्छा उन्होंने कहा भगवान सत्यम भगवो विजिज्ञास, हे भगवान तो मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि वो परमार्थ सत्य क्या है। अब मैं और कहाँ जाऊं जानने के लिए, आपके जैसा बताने वाला मिल गया, दूसरी जगह कहाँ जाऊं। ऐसे अर्जुन कहता है गीता जी में, भगवान मेरे संशय को मिटाने वाला इस जगत में कोई दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस आप ही हैं। गुरु और शिष्य के बीच में ये संबंध बहुत दृढ़ होता है। जब एक शिष्य को लगता है कि मेरे मन के संशय को ये गुरु जी मिटा सकते हैं, दूसरा महात्मा, तीसरा महात्मा, चौथा महात्मा भी मिटा सकता है, तो आपकी श्रद्धा कम है, आपकी निष्ठा में कमी है। वो प्रसंग अभी आ रहा है लगातार। जब श्रद्धा और निष्ठा में कमी है तो उस गुरु से आपको ज्ञान नहीं होगा। जब आपको लगता है इनसे भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है, अरे भाई ये डॉक्टर से इलाज कर लेंगे ठीक हो जाएंगे, नहीं तो दूसरे वाले से, नहीं तो तीसरे वाले से, नहीं तो चौथे वाले से, तो आपकी किसी डॉक्टर पर श्रद्धा नहीं है, बस मतलब भर का है, तो आप उसको अन्यत शरणम अपश्यन, अन्यत शरणम। अब जब वहां पहुंच गया तो उसको अब दूसरा कोई जगह दिखाई नहीं पड़ रही है। महाराज अब ठीक होंगे तो यहीं से ठीक होंगे, नहीं तो और फिर सीधे राम नाम सत्य होगा, और कोई शरण दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ जाऊं। तब उसकी निष्ठा पक्की होती है। हमारी अभी उतनी निष्ठा नहीं होती, और उसी का परिणाम ज्ञान में देरी है। जब कहते हैं फूल मसलने में देरी है, ज्ञान की होने में देरी नहीं।
घोड़े पर चढ़ते चढ़ते ज्ञान हो सकता है, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो सकती है। तो हमको देरी क्यों है? क्योंकि हमारी निष्ठा में डावाडोल है। थोड़ी निष्ठा वहाँ बटी है, थोड़ी वहाँ बटी है, थोड़ी वहाँ बटी है, तो धक्के खाओ। फिर गुरु जी क्या करें? लगभग साधक की मनस्थिति यही होती है। अन्यत शरणम अपश्यन, ये है भगवान भाष्यकार का एक जगह पर दिया, यहाँ पर नहीं है, दूसरी जगह पर दिया हुआ। अन्यत शरणम अपश्यन, जैसे अर्जुन कहता है आपके अलावा और कोई नहीं है मेरे मन के संशय को मिटाने वाला। जैसे किसी समय देवहूति माँ कहती है कपिल भगवान से, आपके अलावा कोई हमको ये बता नहीं सकता। भले हमारे पतिदेव कर्दम जैसे हों तो तब होता है। आप ही बताओ, आप ही बताओ। सत्यम भगवो विजिज्ञासयति, आप ही बताइए। क्या कहते हैं? यदा वै विजानाति अथ सत्यम वदति, ना विजानाति सत्यम वदति, विजानन एव सत्यम वदति, विज्ञानम तु एव विजिज्ञासितव्यम इति, विज्ञानम भगवो विजिज्ञास इति। यदा वै विजानाति, यदा वै विजानाति, देखना, यदा वै सत्यम परमार्थतो विजानाति। भाष्य में नीचे की लाइन में देखना, पहली लाइन भाष्य में, सत्यम परमार्थतो विजानीति। जब कोई परमार्थ सत्य को जान लेता है, विजानाति माने जान लेता है, अनुभव कर लेता है, सत्य नहीं बल्कि परम सत्य। दो मैंने शब्द प्रयोग किया है, सत्य और परम सत्य में अंतर करना सीख लेना। नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। फिर तो आप कहोगे मैं तो सत्य ही बोलता हूँ। हम कह रहे हैं कि आपका सत्य नहीं, हम परम सत्य की खोजी हैं। तो कह रहे हैं जब परमार्थ सत्य को विजानाति कोई जान लेता है, तब जो बोलता है वो सत्य होता है, वो सत्य होता है, वो अतिवादी होता है। कैसे जान लेता है परमार्थ सत्य को? जानने का तरीका क्या? वही श्रुति, युक्ति, संत, शास्त्र, और कोई उपाय नहीं है। शास्त्र और संत, उन्हीं की शरण से, शास्त्रोक्त, शास्त्र आचार्य उपदेशेन, शास्त्र और आचार्य के बल से जब कोई परमार्थ सत्य का अनुभव कर लेता है, क्योंकि दिखाई पड़ने से कोई सत्य नहीं हो जाता। आपका अनुभव सही नहीं होता कभी भी। हम किसी के अनुभव को प्रमाण नहीं मानते। आपका अनुभव गलत भी हो सकता है। आकाश नीला है तो आपका रोज का अनुभव है, प्रतिक्षण का आपका अनुभव है कि आकाश नीला है, लेकिन आपके अनुभव से आकाश नीला तो नहीं है ना। आपका अनुभव तो भ्रम है, वो तो भ्रम है। कभी अपने अनुभव को प्रमाण मत समझना, कभी प्रमाण मत समझना। तो बल क्या है? बोले शास्त्र और आचार्य उपदेशेन। जब शास्त्र और आचार्य, शास्त्र का अनुभव, आचार्य गुरु जी का अनुभव और मेरा अनुभव, तीनों एक मिल जावे, एक कसौटी पर खरा उतर जावे, तब कहते हैं वो परमार्थ सत्य को जानने वाला हो गया। शास्त्र का अनुभव, संत का अनुभव और अपना अनुभव तीनों मिल जावे, तब आपने अनुभव किया। तब वो जो बोलता है वास्तव में सत्य को उसी ने जाना, वही सत्य बोलता है। नामत्व, सत्य विज्ञानम तु ये विजिज्ञासितव्यम। इसलिए हे देवर से, अगर परमार्थ सत्य को जानना है तो पहले विज्ञान प्राप्त करो, शास्त्र और आचार्य के माध्यम से। शास्त्र और आचार्य के माध्यम, क्योंकि अभी तुमने शास्त्रों को रटा हुआ है, जितना सुनाया है। अब उस शास्त्र के एक एक मंत्र को आचार्य के पास बैठ करके उसके तत्व को समझो। शास्त्र और आचार्य के माध्यम से विज्ञानम तु ये विजिज्ञासितव्यम, तुम विज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज ज्ञात्वा ने भूयो अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्य। अब तुम विज्ञान को प्राप्त करो। तब विज्ञान के बल से जब तुम बोलोगे, विज्ञान के अनुभव के, शास्त्र, संत और अपने विज्ञान के अनुभव से जब तुम अनुभव कर लोगे, तब परमार्थ सत्य का बोध होगा। तो परमार्थ सत्य को जानने पर जो बोलोगे वो वास्तव में अतिवादी होगा, वो आपका शब्द में शक्ति होगी। सत्य को जानना है, विज्ञान प्राप्त। देवर्षिनाथ का भगवान
विज्ञानम भगवो विजिज्ञास। फिर महाराज विज्ञान ही बताइए, आप ही बताइए विज्ञान क्या है। अब याद है वही पुराना वाला क्रम फिर शुरू हुआ ना, याद आ गया ना। जैसे पहले कह रहे थे इससे श्रेष्ठ कौन सा, इससे श्रेष्ठ कौन सा, तो अब वो श्रेष्ठ की बात तो हो गई खत्म, और यहाँ पर प्रसंग शुरू हो गया उनका सत्य नहीं परमार्थ सत्य। उनका परमार्थ सत्य आप बताइए। उनका परमार्थ सत्य जानने के लिए विज्ञान चाहिए, शास्त्र और संत का। बोले महाराज फिर आप ही बताइए वो विज्ञान क्या चीज़ है, उसको बताइए। देखो फिर कहते हैं पूरा का पूरा वेद भगवान की एक सीढ़ी देखो। यदा वै मनुते अथ विजानाति ना मत्वा विजानाति मत्वा येव विजानाति मतिस्तु येव विजिज्ञासितव्य इति मतिम भगवो विजिज्ञास इति। आप शास्त्र को खरीद लिए, बाजार में मिल जाता है 200 रुपया में। मेरे ख्याल में उपनिषद सबसे सस्ते होंगे। उपनिषद से सस्ता मेरे ख्याल में कोई ग्रंथ होगा नहीं। गीता प्रेस वाले 10-10 रुपये में मिल जाते होंगे। ईशावास्य उपनिषद 100 रुपये में 9 उपनिषद, वो भी शांकर भाष्य के साथ में। बताओ 100 रुपये में तो सड़ी सी मैगजीन आती है, मनोहर कहानियाँ और कातिमिनी और सरिता वगैरह 25-30 रुपये में आती है। 4 रुपये में तो अखबार आता है जो सवेरे के बजाय दोपहर में पुराना हो जाता है। 10 रुपये में एक उपनिषद खरीद लो आप। उपनिषद लेके गुरुजी के पास भी पहुंच जाओ। गुरुजी ने उपनिषद को पढ़ा दिया, पढ़ो बच्चा, क्या कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषे शतम समा, याद कर लिया। गुरुजी ने कहा बैठ के मनन करना। महाराज मनन करने के लिए टाइम कहाँ है। हाँ, अब मनन करते नहीं। जब मनन करोगे नहीं तो पचेगा कैसे भीतर तुम्हारे, क्योंकि जो मनन करने का समय होता है वो तो घूमने में, धनुषकोटि जाने में बीत जाता है समय। भाई क्या बात है, बात चुभी क्या, कहीं ना कहीं चुभी तो होगी। हाँ? अरे भाई याद आया वो गाय वाला दृष्टांत। गाय को पहले मैंने छोड़ दिया खेत में, वो जाके जल्दी जल्दी चर लेती है, बहुत सारा भीतर रख लिया। उसके बाद एक किनारे बैठ करके गाय भीतर से निकाल के उसको पागुर करती है। बहुत प्रसिद्ध दृष्टांत हमारे ऋषियों का है। जुगाली करती है, और जुगाली करने के बाद फिर उसका रस अपने भीतर वो बचा लेती है। जो जल्दी जल्दी चलती है उसका नाम है श्रवण, जो बैठ के जुगाली करती है अपने भीतर से निकाल के उसका नाम है मनन, और जब पच जाता है तो उसका नाम है धारण निधिध्यासन। आप लोग श्रवण तो कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि मनन नहीं हो रहा है पूरा। कर रहे हो मनन? सत्संग समाप्त तो होते ही प्लेट उठाया, फिर नाश्ता पहले। मनन क्या? मनन तो ये कि नाश्ते में क्या मिलेगा, भोजन में क्या मिलेगा। मनन हो रहा है बाकायदा? नहीं, मनन हो रहा है। मनन किसका? कन्याकुमारी जाना है, कौन सी ट्रेन मिलेगी। शास्त्र का मनन कौन कर रहा है? अब गुरुजी क्या करें? अब शास्त्र भी आपके पास में है, गुरुजी भी पास में है, गुरुजी पढ़ा भी रहे हैं, मनन तो करते नहीं, वो जुगाली तो करते नहीं, तो कैसे उसका रस? तो कहते हैं यदा वही मनुते अथ विजानाति, जब कोई मनन करता है तभी उसका विज्ञान होता है देवर से। देखो यदा वही मनुते, जब कोई मनन करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा तभी विज्ञान होगा, नहीं तो शास्त्र और केवल सत्संग थे तो पर हमारे भाई एक महात्मा जी कहते थे प्रवचन के पहले आते, वो कहते थे जैसे कोई बाजार में कोई दुकान खोलता है तो सवेरे सवेरे जा कर के थोड़ा पूजा वूजा किया, सबसे पहले अपनी दुकान खोलता है, शटर उठा। तो सत्संग में पहुँचते कहते थे अब हम अपनी दुकान खोलें। एक संत जब प्रवचन में पहुंचते थे मंच पर तो सीधे कहते थे अब हम लोग अपनी दुकान खोलें। तो कई लोगों ने व्यंग किया, अच्छा महाराज आप दुकान चला रहे हो? बोले नहीं, दुकान मतलब 2 कान खोलो। हाँ ये नहीं, 2 कान ना, माने दोनों कान खोल के सुनो।
कहते नहीं कान खोल के सुन, दुकान बिल्कुल सुनो, सुन करके उसको मनन करो, एक लाइन सुनो मनन करो। बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, बहुत फैला हुआ ज्ञान नहीं चाहिए, हमको गहनता वाला ज्ञान चाहिए। जिसके पास बहुत फैला वाला ज्ञान होता है ना, वो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, नारद जी को तो सबसे ज़्यादा ज्ञान था, इसका भी उसका भी उसका भी उसका भी, बहुत फैला हुआ। एक वैद्य ऐसा होता है डॉक्टर जिसके पास सारी बीमारी का दवाई होती है, होता होगा ऐसा भाई, मैंने तो देखा है। जो बीमारी हो, आपके पेट में दर्द, पाँव से लेके सिर तक जो तकलीफ होगी, सबकी दवाई उसके पास तैयार, वो दे देता है। एक डॉक्टर ऐसा होता है जो आँख का देखेगा तो आँखें का देखेगा, कान देखेगा तो कान ही देखेगा। हार्ट का डॉक्टर होगा तो नरेश त्रेहन, फिर वो हार्ट ही का देखेंगे और फिर और वो कुछ नहीं देखेंगे। आँख को दिखाना हो तो और त्रेहन से पूछो तो, अरे हमने डॉक्टर को देखा है, वो अपना आँख टेस्ट दूसरे डॉक्टर के पास गए कराने। हमने कहा ये क्या हो गया, तुम तो दूसरे का पूरा पेट काट कूट के अलग कर दो। उन्होंने कहा महाराज वो उसका डॉक्टर है, हम इसका डॉक्टर हैं। और एक जो झोला छाप डॉक्टर है, उसके पास हर बीमारी की भाई फैला हुआ ज्ञान है उसके पास में ना। हमको फैला हुआ ज्ञान नहीं चाहिए, गहनता वाला ज्ञान चाहिए, गंभीरता वाला ज्ञान चाहिए। उसके लिए मनन करना पड़ेगा, उसके लिए डूबना पड़ेगा उसमें, और डूब जाओ और डूब जाओ। इसको भी सुन ले, उसके भी सुन ले, उसके भी सुन ले, उसके भी सुन ले। जो बहुत हमारे गुरुदेव हमेशा कहते थे, अच्छा सत्संग में आए, कितने इसमें प्रोफेशनल श्रोता हैं। हाँ, प्रोफेशनल श्रोता माने जिनको हमेशा एक ही काम है, सुनते रहना। न जाने कहाँ से एक चौपाई याद हो गई, राम कथा जे सुनत गाही रस विशेष तिन जाना नहीं। बस सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे। कब तक सुनते रहोगे, कब तक? अभी के घटना है, एक भगत जी के घर पे बैठे थे तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे कहीं परिचित में एक ने अखंड रामायण का पाठ रखा, उस पर लिखा 41वां ना 41वां अखंड रामायण का पाठ। 41वां मन 40 बार हो चुका है, 41वां। और जो कार्ड छपाया था उसका संपुट था, दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट। भैया हमारे भगत जी ने कहा, पागल आदमी, जब 40 साल में तेरा दीन दयाल नहीं हर पाए मतलब 40 साल से तू यही संपुट लगाए जा रहा है, दीन दयाल बिरद, 41वें बार भी यही। कहाँ से डूब क्यों नहीं रही एक जगह पर? हाँ, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, क्यों भटक रहे हो? मनुते मनन करो, डूबते जाओ। एक उपनिषद ही काफी है। महाभारत में दृष्टांत आता है, बहुत ज्यादा सुनने। द्रोणाचार्य ने सिखाया सत्यम वद, सबको बच्चों को सिखाया, जितने कौरव पांडव थे, 5 पांडव और दुर्योधन अपने भाई के साथ सबको सिखाया। कल याद करके सुनाना, इसमें कौन से कठिन है? सत्य बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, दूसरे को सताना नहीं चाहिए, धर्मम चर सत्यम वद, सबने याद कर लिया। कौन सा कठिन है? सत्यम वद धर्मम चर, कौन सा कठिन है? मातृदेवो भव पितृदेवो भव, याद कर लिया सबने। दूसरे दिन पूछा, सबने सुना दिया धड़ाधड़। भीम ने भी, अर्जुन ने भी, दुर्योधन ने भी, दुशासन ने भी, विकर्ण ने भी, सबने सुना दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, युधिष्ठिर तुम सुनाओ ना। युधिष्ठिर ने कहा, गुरु जी याद नहीं हुआ। महाराज गुरु जी का सारी भावना, मैंने तो इसी को सबसे बढ़िया समझा था। यही हमारा चेला जो सबसे बढ़िया है, और गहरे गहरे तो सुना दिए, और ये बेचारा सुना ही नहीं पा रहा। कोई बात नहीं, कल सुनाना। दूसरा दिन हो गया, गुरुजी याद नहीं हुआ। तीसरा दिन हो गया, 7 दिन हो गए और सत्यम वद याद नहीं हुआ। उसी लाइन पे अटके। 7वें दिन द्रोणाचार्य को गुस्सा आया, धड़ाक से थप्पड़ लगाया। सबको याद हो गया, तुझको ही रह गया। शर्म नहीं आती तुझको? देख इतने कभी कभी आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बताऊं क्यों?
बताऊं? क्यों क्यों शर्मानी चाहिए? सही सही बताऊं। लोग 80 साल के, 70 साल के, 50 साल के बैठे हो, हाँ, इतने साल बीत गए, यहाँ 15 साल वाला 20 साल वाले को ध्यान में बैठ के आपको शर्म नहीं आती? और बैठे हुए हैं उनको देखो, और तुम हाँ, क्यों? है ना, आधा दर्जन लोग, हाँ, आधा दर्जन लोग ऐसे थे, आधा दर्जन नहीं, 1 दर्जन लोग थे। हाँ, शर्म नहीं लगती तुम लोगों को? जब आप ऐसे ऐसे करके देख ही रहे थे सबको तो दूसरा इतना ध्यान से बैठा हुआ देख के शर्म नहीं लगी? बताओ, कितने दिन खोए, 50 साल बीत गया, बताओ वो इतना बढ़िया ध्यान कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं? तुम रुपया कमाते हो, वो भी कमा रहा है, तुम बाल बच्चों को पालन करते हो, दूसरा वाला भी तो पाल रहा है, जो तुम करते हो वो दूसरा वाला भी कर रहा है, तुमसे बढ़िया कर रहा है, वो जो ध्यान पूजा कर रहा है वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। यहाँ तो अपने आप को साधो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से साधो, तो मनन करो। बिल्कुल, जिस समय द्रोणाचार्य ने 2 थप्पड़ लगाया, अरे समझता नहीं, अभी तक याद नहीं हुआ, देख तेरे से गए गुजरे लोगों ने याद करके सुना दिया पहले दिन ही। युधिष्ठिर महाराज का मन बिल्कुल शांत, समुद्र के जैसे गंभीर। दूसरे सुना दिए, मैं नहीं सुना पाया, तो कोई भीतर हीन ग्रंथि नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं। गुरुजी ने मारा, कोई क्रोध नहीं, सबके बीच में मारा, कोई बेइज्जती का भाव नहीं कि देखा मेरा अपमान हो गया, चित्त बिल्कुल प्रशांत है। तब युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव याद हो गया, याद हो गया, सत्यम वद याद हो गया। द्रोणाचार्य ने कहा, अच्छा थप्पड़ खाने से याद होता है ऐसे? गुरुजी ने कहा, युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव मैं 7 दिन तक उसको अपने जीवन में लाने के लिए अभ्यास कर रहा था कि सत्य बोलने पर कोई न कोई कष्ट भी तो होगा, उस कष्ट को मैं सह भी सकता हूं कि नहीं? जब कष्ट मिलेगा तो मन हमारा शांत रह सकता है कि नहीं? हमारे मन में विक्षेप, विचलन, क्रोध तो नहीं आवेगा। आज मैंने अनुभव करके देख लिया कि मैंने सत्य बोला, और सत्य बोलने पर हमको सबके बीच में अपमान भी हुआ, मन मेरा शांत है। हमको थप्पड़ भी लगा, मन में कोई क्रोध नहीं। जब हमने अपने मन को पढ़ा तब मैं कहता हूँ सत्यम। हाँ, 1 लाइन याद करने में 7 दिन लगा धर्मराज युधिष्ठिर को, दूसरे याद करके सुना दिए। हमको बिल्कुल उसकी गहनता वाला ज्ञान चाहिए। नाम देखो, वेद भगवान ने कहा, वेद भगवान की बात समझना, इसमें एक भी इधर उधर की बात नहीं। यदा वही मनुते अथ बीजानाति, जो मनन करता है वही जानेगा। नामत्वा, नामत्वा, जो मनन ही नहीं करेगा वो कैसे जानेगा? जो मनन ही नहीं करेगा। इसलिए हे देवर्षे तुम मनन करो। मत्वा येव बीजानाति मतिस्तु येव विजिज्ञासितव्य। और मनन करने के लिए मति चाहिए, इसलिए तुम मनन करो, मति से मनन करो, बुद्धि से मनन करो, खूब चिंतन करो, यही तुम्हारे लिए उपाय है। देवर्षि नारद ने कहा, भगवन मतिम भगवो विजिज्ञासिति। ये मनन कैसे करें, अब वही बताइए, मनन क्या चीज है? क्रम याद आया? कहाँ से चला? सत्य से। हाँ, जो सत्य को जानेगा वो बोलेगा। सनत कुमार जी ने कहा, सत्य अलग है, परमार्थ सत्य अलग है। दोनों का फर्क कर दिया ना, तो उन्होंने कहा भगवान परमार्थ सत्य को ही बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, परमार्थ सत्य का विज्ञान प्राप्त करना होता है शास्त्र और आचार से। उन्होंने कहा महाराज फिर विज्ञान बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, विज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो मनन करता है। नहीं तो गुरु जी भी बैठे हों, शास्त्र भी हो, वह सत्संग भी सुने और मनन ना करें तो फिर कहाँ से होगा? मनन कर। महाराज फिर मनन क्या है? आगे प्रश्न पैदा हो गया, मनन क्या है? कहते हैं, अगला मंत्र बड़े काम का। हाँ, बहुत काम का। देख लेना, पढ़ लेना, सबके पास में ग्रंथ हैं। यदा वै श्रद्धात अथ मनुते ना अश्रद्धा न मनुते श्रद्धात एव मनुते श्रद्धा तो एव विजिज्ञासितव्य इति श्रद्धां भगवो विजिज्ञास्य इति।
यदा, यदा माने जब, श्रद्धात्य अथ, जब कोई श्रद्धा से मनन करता है तभी उसके भीतर परमार्थ सत्य का बोध होगा। प्रबल श्रद्धा से, दृढ़ श्रद्धा से, तब उसको इसका ज्ञान होगा। अगर किसी के भीतर श्रद्धा नहीं है तो फिर उसका ज्ञान कैसे होगा? ये कोई विश्वविद्यालय की क्लास तो नहीं है, कोई भौतिक जगत का विषय तो है नहीं। श्रद्धा के विषय में देखो, थोड़ा सा गंभीरता से समझना, बहुत गहराई से, तो मैं थोड़े कुछ बातें चूंकि श्रद्धा का विषय आया तो पहली बात जो हमारे शास्त्र में लिखा है, शास्त्र जो कहते हैं श्रद्धा का 2 केंद्र होता है। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्या अवधारणा। शास्त्र के वचन में और गुरु के वचन में सत्य बुद्धि होवे, इसी का नाम होता है श्रद्धा। भगवान का शब्द नहीं है वहां पे, भगवान नहीं, शास्त्र और संत, क्योंकि दोनों मेरी पहुंच के भीतर हैं। भगवान मेरी पहुंच के भीतर नहीं है। भगवान तो हमारे केवल हमारे विश्वास के, हमारी भक्ति के उपास्य हैं, लेकिन श्रद्धा के केंद्र कौन? संत और ये ना होते तो भगवान के बारे में बताता कौन? वेद भगवान को, शास्त्र को भगवान का पिता माना जाता है, क्योंकि अगर शास्त्र और संत ना होते तो भगवान के बारे में हमको समझाते ही कौन? कौन भगवान है? जहाँ पर शास्त्र और संत नहीं हैं उनके भगवान कबीले के अलग, आदिवासी इलाकों में चले जाओ उनके भगवान हड्डी पहने होंगे। भगवान के बारे में जो समझ है हमको शास्त्र और संत से मिलता है। शास्त्र और संत के वचन पे सत्य बुद्धिया, थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर गुरु जी कह दें सूरज पश्चिम से उगा, आज सूरज पश्चिम से उगा, क्या बोलोगे? अब महाराज थोड़ा भांग तो नहीं खाए हो, इलाज कराओ, सूरज पश्चिम से कभी नहीं उतरता। कौन मानता है महाराज आप? अरे गुरुजी कहते हैं ठीक है, थोड़ा अपने तो अकल भी है, भगवान ने अपने को भी तो अकल दिया है, हम इतने पागल थोड़े हैं। लो फंस गया। सत्य बुद्धिया, जो उन्होंने कहा सत्य है। शास्त्र और शास्त्र पर कभी शंका मत करो। शास्त्र में जो लिखा है सो है, सत्य है। हम नहीं समझते, मेरी अपनी नासमझी है, अपनी समझ को ठीक करना है। शास्त्र में एक एक शब्द जो लिखे हैं सत्य है, वो हमारे महर्षियों के हजारों हजार साल के अनुभव हैं। तो श्रद्धा के 2 आलंबन हैं, शास्त्र और संत। ठीक है, 2 आलंबन है। थोड़ा व्यवहारिक जगत में समझो, व्यवहारिक जगत की बात बता रहे हैं, बहुत व्यवहारिक का धरातल पे आओ। नंबर 1, हमारे समाज में जो अनुभव है ना, बड़े धक्के खाने के बाद आते हैं। 40 साल बीता, 50 साल बीता, 70 साल बीता, और आप लोग कहते हो धूप में बाल सफ़ेद नहीं किया हमने। तो 50 साल 70 साल तक परिश्रम करने के बाद, जीवन जीने के बाद कोई एक अनुभव आया हमारे भीतर। लेकिन आश्चर्य तो ये है कि जब हमारे भीतर अनुभव आया तब उस शरीर की शक्ति तो जवाब हमारी दे गई। अब कर नहीं सकते, अनुभव मेरे पास में है, कर सकते नहीं। एक नया बच्चा है, अभी 15 साल का, 10 साल का नया बच्चा है, उसके भीतर शक्ति बहुत है, बल बहुत है, लेकिन अनुभव अभी उसके पास कुछ नहीं। हम लोग भी कहते हैं अभी दुनिया देखा कहाँ बच्चे, है ना। यथार्थ की धरती बहुत कठोर है, बच्चे के पास अनुभव नहीं। शक्ति हमेशा अंधी होती है, ये हमेशा माना जाता है। कोई भी शक्ति हमेशा अंधी होती है, वो ये नहीं पहचानती कि कौन पुण्यात्मा कौन पापात्मा। जब बाढ़ आएगी ना, केदारनाथ में जब वहाँ पर लहर आई तो वहाँ बहुत सारे पुजारी भी मर गए, बहुत सारे वहाँ के सेवक पंडे भी मर गए, बहुत सारे। वो शक्ति है, जल की शक्ति है, वायु की शक्ति है, तेज की शक्ति है। कोई भी जो शक्ति होगी वो आप धर्मात्मा हो कि अधर्मात्मा हो, वो नहीं पहचानती, अंधी होती है। ऐसे जो बच्चे में जवान है, जुआ है, बालक है, उसमें शक्ति बहुत है, लेकिन अभी उसके पास अकल नहीं, अनुभव नहीं।
उसी के जीवन को खतरे में डाल देगी। अब देखना, एक के पास शक्ति है लेकिन अनुभव नहीं है, दूसरे के पास अनुभव है लेकिन शक्ति नहीं है। क्या करें हम? बोले दोनों के बीच में कोई सेतु बन जावे। मेरी शक्ति, उनका अनुभव, अगर दोनों मिल जावें तब, हाँ, उनका अनुभव, जिनके अनुभव है दादाजी का, नाना जी का, उनका अनुभव और मेरी शक्ति अगर मिल जावे महाराज, उसका जीवन बहुत अच्छा हो जावे। और ये जो हमारी शक्ति को उनके अनुभव के साथ जोड़ने का काम करती है सेतु का, उसी का नाम है श्रद्धा। अगर बच्चे में श्रद्धा होगी तो नाना जी की बात सुनेगा, बच्चे में श्रद्धा होगी तो दादाजी की बात मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। समझना चाहिए इस बात को। हमारी शक्ति और उनका अनुभव, यही चीज। अब गुरु जी में ले आओ, गुरु जी का अनुभव और मेरे भीतर की साधना करने की शक्ति, दोनों का अगर तारतम्य जुड़ जावे, साधना बहुत अच्छी हो जाए। सब चीज़ करी कि नहीं सीखना है हमको, जो दूसरे अनुभव किए हैं उसका लाभ लो। हाँ, अब ये थोड़े है कि आज नहीं हमारे सिर के ऊपर एक सेब का फल गिरेगा तब मैं ढूंढूंगा कि पृथ्वी में कौन सी शक्ति है। कौन करेगा? एक दवाई किसी ने रिसर्च किया, अब मैं करूं रिसर्च? बोले नहीं, उसने किया है, उसने खोजा है, उसका लाभ लेता हूं। किसी ने खोजा, मोबाइल बनाया, उसका लाभ लेता हूं। किसी ने घड़ी बनाया, उसका लाभ लेता हूं। हर चीज का मैं इतना एक्सपेरिमेंट करने का समय हमारे पास में है नहीं है। तो हम किसी के अनुभव को अपने जीवन में जोड़ लें और दूसरे के अनुभव को, गुरु के अनुभव के, श्रेष्ठ जनों के अनुभव को जो जोड़ने का काम है, उसी का नाम है श्रद्धा। समझ में आना चाहिए इस बात को, बहुत अच्छी तरह से समझ में। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो श्रद्धावान लभते ज्ञान। माँ का अनुभव है, माँ का अनुभव है कि दीपक अगर हाथ से छू जाएगा तो जल जाएगा। बच्चे का अनुभव नहीं है, बच्चे को तो दीपक खेलने की चीज लगती है। आप 6 महीने का छोटा बच्चा हो, 6 महीने का, उसके बगल में सांप और बिच्छू आ जाए घूमता हुआ, देखना वो उसको खेलने की चीज समझेगा, पकड़ने के लिए दौड़ेगा, पक्का है। और हर बच्चे की आदत होती है, पहले चीज को पकड़ेगा फिर मुंह में डालेगा, चाहे जो हो वही, लगभग चाहे जो हो वही, पहले पकड़ेगा फिर उसको अपने मुंह में डाल। अब वो तो सांप को पकड़ने के लिए दौड़ेगा। जैसे देखा दादाजी ने, नाना ने, दौड़ करके आए, ए सांप मत पकड़, दीपक मत पकड़, जल जाएगा। अनुभव से सीख लिया। अब वो जब बड़ा हो गया, धीरे धीरे सांप को दूर से देख के डरने लगा, भले वो बिना जहर वाला सांप हो, वही सीख करके सीख गया। लेकिन जब अपने बच्चे को, अब उसका अपना बच्चा हुआ, उसको सिखाया, ए इसको मत छू, ये दिया है जल जाएगा। उसने कहा पापा आप पागल हो, ऐसे कैसे जल जाएंगे? नहीं मानता। आजकल के बच्चे नहीं मान रहे हैं। कलयुग के बच्चे आप लाख का कहो, अरे पापा आपको क्या पता दीपक छूएंगे, ऐसे कैसे जल जाएंगे, ऐसे कैसे जल जाएंगे, वो खेलने की चीज है। माँ बाप ने एक बार मना किया, नहीं मानता, दौड़ के छुआ और जैसे छुआ तो जल गया, जल गया, चीख पड़ा। हाँ, बगल में बहन थी, और ले ले मजा छूने का और मजा ले ले। अब क्या करे, जल गया। दवा ववा लगाओ, बरनाल लगाओ, आलू काट के लगाओ, जो कुछ है, पानी डालो। लेकिन अब उसने अपने अनुभव से सीख लिया। अब अपने अनुभव से सीख लिया। अब पिताजी के अनुभव से नहीं सीखा उसने, माँ के अनुभव से नहीं सीखा। मतलब उस बच्चे की श्रद्धा माता पिता पर उतनी ही नहीं थी, अपने अनुभव से सीख लिया। हाँ, ये आग जलाती है, दिया जलाता है, कभी नहीं छूंगा। और कई बार घाव वगैरह ठीक हो जाए ना, और बचपन देखो घाव वगैरह ठीक हो जाए तो वो बहन जो जली हुई है, वो भाई जब लड़ाई हो जाती तो उसका हाथ पकड़ के ले आता, चल चल अभी दिया लगाता हूँ तो खींचता है, नहीं, क्योंकि वो पुराना अनुभव कि दिया छुएंगे तो जल जाएंगे, अपने अनुभव से सीख लिया, दूसरे के अनुभव से नहीं, अपने अनुभव से। हमारे महात्मा लोग कहते हैं एक तीसरे भी होते हैं जो रोज जलते हैं और कभी नहीं सीखते। हाँ, 100 जूते खाएं तमाशा। हाँ, वही बेटा बहू 10 बार गाली सुनाती है, कभी नहीं सुधरते आप लोग। यार क्या जिंदगी है नरक की। अरे आपके सामने नहीं कहते, बेटा बहू सामने, माँ चाय लाऊं, पीछे जा कर के अपने महापुरुष से कहते, कब पीछा छूटेगा इससे
हाँ, फिर भी आप लोग नहीं समझते हो। कब सीखोगे ये दुनिया की गोरख धंधा की कहानी? रोज रोज वही मेरा बेटा, वही मेरी पोती, वही मेरा, क्या कड़वा है क्या कुछ? हाँ, सही है, अतिवादी हूं, अनुभव के बल से बोल रहा हूं। नान्या पंथा विद्यते अनाय, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस जगत में। नान्या पंथा विद्यते अनाय, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, एकमात्र प्रभु का रास्ता, एकमात्र साधना का रास्ता, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। जहां जाओगे वहीं धक्के खाओगे, जहां जाओगे जिससे ममता बनाओगे वही धक्का देगा तुमको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। एकमात्र इस मार्ग पर हो। श्रद्धा माने श्रेष्ठ जनों का अनुभव, हमारी शक्ति, दोनों का आपस में सामंजस्य हो जाए। यही श्रद्धा गाड़ी चलाना सिखाती है। स्कूटर चलाना अगर सीखना हो तो श्रद्धा से सीख पाओगे। दोनों ने समझना इस बात का। अगर हमने कहा कि इस चीज को यहां रखो और आपने कहा यहां क्यों रखे, यहां रखेंगे, तो हम कहेंगे फिर वहां रखो, फिर हमारी क्या जरूरत है। बिल्कुल टू द पॉइंट अगर हम ऐसा कहते हैं तो ऐसा मान लो, तब तो बात है। ये है श्रद्धा का स्वरूप, श्रेष्ठ जनों का अनुभव और अपनी शक्ति, दोनों का सामंजस्य हो जाए। ठीक है ना। संतों ने कहा संसार दुखमय है, भगवान ने गीता में कहा दुखालयम। गुरु नानक देव कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। आपका अनुभव क्या कहता है? महात्मा बुद्ध कहते हैं जीवन दुखमय है। अंग्रेजी में अनुवाद किया लाइफ इज एविल, राक्षस है, जीवन दुखमय है। महात्मा बुद्ध का 4 आर्य सत्य में महात्मा बुद्ध कहते हैं जीवन दुखमय है। भगवान गीता में कहते हैं संसार दुखमय है। नानक देव महाराज कहते हैं नानक दुखिया सब संसार। हम क्या कहते हैं? संसार में सुख तो होगा। मतलब अभी श्रद्धा की हमारी कमी है। बिल्कुल अभी आपने समझा नहीं। श्रद्धा के विषय में 2 बातें हो गई, याद हो? हाँ, श्रद्धा के 2 आलंबन, गुरु और शास्त्र। श्रद्धा की दूसरी बात हो गई कि श्रेष्ठ जनों का अनुभव और अपनी शक्ति, दोनों का सामंजस्य। तीसरी बात श्रद्धा में समझो, जरा सा श्रद्धा और विश्वास में फर्क कर लेते हैं हम। श्रद्धा और विश्वास में फर्क करना सीखो, तब समझ में आएगा। बहुत सरल स्तर पे जा रहे हैं, साधारण स्तर पे। श्रद्धा कभी भी अपने से छोटे पर नहीं होती, अपने से छोटे पर विश्वास होता है। मेरा अपना भाई पर विश्वास है, मेरे अपनी छोटी बहन पर विश्वास है, मेरे छोटे विश्वास है। कभी आप कहो कि मेरे छोटे भाई पर श्रद्धा है? मेरा नौकर है उस पर मेरा विश्वास है, मेरा नौकर है उस पर मेरा विश्वास है। इतना विश्वास है कि मैंने अपने पूरा जीवन को दे दिया उसके हाथ में, वो गाड़ी की स्टीयरिंग उसके हाथ में, मैं पीछे बैठ गया। मेरे नौकर पर मुझे मेरा विश्वास है। नौकर पर इतना विश्वास होता है कि आदमी 10 लाख रुपए दे देता है, ले जाओ जमा करके आओ बैंक में। कोई कहता है कि नौकर पर श्रद्धा है हमारी? कोई? विश्वास तो है। विश्वास अपने से छोटे पर हो जाएगा, अपने से छोटे पर श्रद्धा कभी नहीं। पहली शर्त है, पहली शर्त। बहुत सारे दृष्टांत हैं, आप अनुभव कर लेना। अपने से छोटे, जो मुझसे छोटा है उस पर विश्वास होगा, उस पर श्रद्धा कभी नहीं हो सकती। ठीक है, अगली बात कहूं फिर। जो हमसे बहुत बड़ा है, हमारी पहुंच के अंदर नहीं है, हमारी पहुंच के भीतर नहीं, बहुत ऊपर है, उस पर भी विश्वास होता है, श्रद्धा नहीं होती। हाँ। मनमोहन सिंह हैं, विश्वास है, ठीक है, हमारे देश के लिए कुछ कर रहे हो, क्या हुआ? विश्वास होगा। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा के केंद्र भगवान शंकराचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, गोस्वामी, तुलसीदास, ये हमारी श्रद्धा के केंद्र हैं। हमारी श्रद्धा नहीं, गांधी और ये सब हमारे विश्वास के केंद्र हैं। और अगर आपकी श्रद्धा होगी तो आपको ब्रह्म ज्ञान। श्रद्धा अलग चीज़ है, विश्वास अलग चीज़ है। हमारा प्रेम उनसे है, हमारा विश्वास उन पर है, श्रद्धा नहीं। ठीक है, वो जो कहते हैं वो मैं सत्य बुद्धि से थोड़े। भगवान शंकराचार्य ने एक बात कही होगी, उस पर मैं कभी दाएं बाएं हो ही नहीं सकता। वो मेरी श्रद्धा के केंद्र, वो जो हमसे बहुत बड़ा होगा। हमारी भगवान शंकराचार्य जी हमारी पहुंच में है, और विनोबा भावे और गांधी हमारी पहुंच में नहीं, वो बहुत बड़े हैं। वहाँ वो मेरे विश्वास के केंद्र है, श्रद्धा के नहीं। जो बहुत ऊंचा होता है वहाँ विश्वास होता है, श्रद्धा नहीं होती। ठीक है,
नहीं समझ में आ रहा तो खूब मनन करना, जब मनन नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। अपने से छोटे पर विश्वास होगा, श्रद्धा नहीं। अपने से बहुत बड़े पर विश्वासी होगा, श्रद्धा नहीं होती। तीसरी चीज पहचान, विश्वास कभी भी टूट जाता है और कभी भी जुड़ जाता है। विश्वास जब मौका मिला टूटा, अरे मेरा नौकर है, वो 10,000 लेके भाग गया, मेरे विश्वास को तोड़ दिया। श्रद्धा नहीं, विश्वास को तोड़। थोड़े दिन के बाद में आके रोने गाने लगा, बाबूजी गलती हो गई, माफ कर देना। हमने फिर से उसको रख लिया। क्या हुआ? विश्वास टूटा और विश्वास जुड़ा। समझ रहे होंगे दोनों बातें? हाँ, बड़ा श्रद्धा हुई तो हुई, श्रद्धा कभी टूटती नहीं, अटूट श्रद्धा होती है। जो टूट जाए उसका नाम श्रद्धा होता ही नहीं। इसीलिए हमारी सती जी को श्रद्धा का स्वरूप नहीं माना गया है। वंदे भवानी शंकर, भवानी श्रद्धा पार्वती को। कौन? जो पहाड़ से पैदा हुई है। पहाड़ का एक स्वभाव अचल, कभी डिगता ही नहीं, चाहे जितना आंधी तूफान आ जाए। जो टिक जाए उसका नाम श्रद्धा नहीं होता। विश्वास कभी भी टूटेगा, कभी भी जुड़ेगा। कल टूट गया, आज फिर जुड़ गया। एक टूटता जुड़ता रहता है, कोई नई बात नहीं है। जिंदगी में ऐसे होता रहता है। अपने बेटे पर विश्वास टूट गया, फिर जुड़ गए। श्रद्धा तो एक बार हुई तो हुई, समर्पण हुआ तो हुआ, फिर उसके बाद कोई बचने का तरीका नहीं है। श्रद्धा अटूट होती। जो कहते हैं मेरी श्रद्धा थी और श्रद्धा टूट गई, पक्का समझना उनकी श्रद्धा नहीं, वो विश्वास से ही था। कई बार असली ब्रांड के नाम से नकली चीज़ें बिकती हैं बाजार में। बहुत सारी चीज़ें, नाम होवेगा बढ़िया कंपनी का और चीज़ होवेगी उसमें, हाँ बिल्कुल, हाँ ब्रांड नाम बढ़िया हो, हमारे हिंदुस्तान में सबकी नकल आ जाती तैयार। हाँ, चीज़ उसमें कोई और है। ऐसे जो कहते हैं हमारी श्रद्धा थी, श्रद्धा टूट गई, वो ब्रांड श्रद्धा का दे रहे हैं, चीज़ उसमें था विश्वास। श्रद्धा टूटती नहीं, अगर हुई तो हुई, नहीं तो नहीं हुई। जो टूट जाए उसका नाम विश्वास। ठीक है ना? जो श्रद्धा वाला होगा उसी को ज्ञान होगा, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि श्रद्धा शास्त्र पर, संत पर हुई तो अरे महाराज फिर हमको श्रद्धा भगवो विजिज्ञासी थी। अब आप हमको श्रद्धा के बारे में ही बताइए, श्रद्धा कैसी होती है? सनत कुमार जी ने कहा, यदा वै नितिष्ठति अथ श्रद्धाति ना अनितिष्ठति अश्रद्धाति निष्ठिष्ठन नेव श्रद्धाति निष्ठा तु येव विजिज्ञासितव्या इति निष्ठां भगो निष्ठा, पक्की निष्ठा, दृढ़ निष्ठा। सनत कुमार जी ने श्रद्धा को निष्ठा के साथ जोड़ दिया। वही श्रद्धा है जो पक्की निष्ठा है, डामाडोल ना होए, कूटस्थ। जैसे लुहार की निहाई होती है, हजारों उस पर से पात्र चले गए, खुरपी चली गई, हंसिया चला गया, बदल बदल के निहाई ज्यों की त्यों है। ऐसे जिसकी निष्ठा पक्की होती है उसी की श्रद्धा आगे बढ़ती है, वही श्रद्धा उसको ज्ञान में ले आती। महाराज फिर निष्ठा क्या है वही बता दीजिए। हाँ, निष्ठा भगवो विजिज्ञासा थी, निष्ठा क्या है? तो सनत कुमार जी कहते हैं अगली क्लास में बताते हैं। श्रद्धा रखो, बिल्कुल पक्की श्रद्धा हो, कभी टूटे। आप घर से निकले, भगवान की कृपा आपके साथ है, बिल्कुल श्रद्धा है। कभी डावाडोल मत हो, दुविधा में मत पड़ो। श्रद्धा माने अटूट श्रद्धा। ऐसा हो क्या बढ़िया बात। समझना, कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। मनन करोगे तो समझ में आएगा, खूब मनन करोगे तो प्रसंग क्या बनाया यहाँ पर याद आया? सत्य। सनत कुमार जी ने कह दिया सत्य अलग है, परमार्थ सत्य अलग है। याद है ना? तुम सत्य का ज्ञानी हो लेकिन परमार्थ सत्य के ज्ञानी नहीं। तो महाराज परमार्थ सत्य को क्या कैसे जाने? बोले विज्ञान प्राप्त करो, शास्त्र और संत के पास जा करके विज्ञान। बोले महाराज विज्ञान कैसे होगा? बोले मनन करो, क्योंकि शास्त्र भी हो, संत भी हो, मनन नहीं करोगे तो नहीं। मनन कैसे करें? बोले महाराज श्रद्धा हो, जब श्रद्धा होगी तो आप मनन करोगे, आगे बढ़ोगे। श्रद्धा कब पक्की होगी? जब निष्ठा होगी हमारी। और श्रद्धा के विषय में 3 बातें मैंने बता दिया है, ध्यान रखना। श्रद्धा पहली चीज केवल शास्त्र और संत के प्रति होती है। दूसरी चीज श्रद्धा बड़ों के अनुभव से हमको लाभ मिले, वो जो बीच में जोड़ देता है
एक प्यार, एक अपनापन कि उनका अनुभव मुझको मिल जावे, उसी का नाम होता है श्रद्धा। और तीसरी चीज़ कि श्रद्धा और विश्वास में फ़र्क करना सीखो। ज़्यादातर हमारे मन में विश्वास ही होता है, श्रद्धा नहीं होती। यही कारण है ज्ञान की देरी में, यही कारण है। विश्वास होता है, जिस दिन श्रद्धा हो जाएगी ज्ञान में देरी नहीं। तब आप भगवान के वचन को याद रख लेना, श्रद्धावान लभते च तत्परासैतेन्द्रियः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।